इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स बीपीएससी 67 पीटी के लिए, उसी को टारगेट करते हुए हम आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे और पूरी सीरीज आप कंटिन्यू रहिएगा। इसके अंदर वो सारे फैक्ट्स होंगे बिहार के भी और नेशनल इंटरनेशनल भी, जो बीपीएससी के अंदर पूछा जाएगा। अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं जैन से, यानी जनवरी से ये चलेगा इस साल के एग्जामिनेशन के पहले तक। और उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि 2021 के 21 का मतलब जून या जुलाई से हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। बट अभी हम लोग जैन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज कंप्लीट करेंगे 10-15 दिनों के अंदर, फिर जाके उसको हम लोग शुरू करेंगे। एक और बात, इस सब के पीडीएफ आपको डिटेल पीडीएफ चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का ऐप वीडियो, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहां चले जाइएगा, फ्री है करंट अफेयर्स वाला, वो आप लोग वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मोहम्मद हफीज इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी पीडीएफ है, तो आप वहां देख सकते हैं। पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं ये जो भाई साहब हैं, पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लगभग 18 साल इन्होंने क्रिकेट खेला था, ऑलराउंडर रहे थे। T20 खेलते रहेंगे क्योंकि पैसा उसी के अंदर सबसे अधिक है। पाकिस्तान के लिए आखिरी T20 आखिरी जो मैच था वो T20 विश्व कप 2021 था, और आखिरी टेस्ट जो था वो 2018 में ही खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। खैर, मोहम्मद हफीज टोटल 55 टेस्ट खेल चुके हैं, 218 वनडे खेल चुके हैं और टेस्ट खेल चुके हैं, और 119 T20 का T20 खेल चुके हैं। इसके बाद इनके बारे में आप लोग करंट पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। सिंधु ताई सपकाल बहुत ही रियर पर्सनालिटी इस तरह के होते हैं दुनिया में, और कहते हैं कि अच्छाई के कारण दुनिया चल रहा है, तो उसमें से एक ये भी हैं सिंधु ताई। हमारी मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री विजेता सिंधु ताई अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि 4 जनवरी को इनका डेथ हो गया था। ये 75 साल की थी, महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। और आपको पता है 1400 से अधिक बच्चों की मां, और इन 1400 बच्चे के जितने बच्चे हैं तो मिला के टोटल इनकी फैमिली लगभग 1000 की है, और इसमें सब एडॉप्टेड हैं, सब अनाथ हैं जो एडॉप्टेड हैं। इनको बचपन में चिंदी भी कहा जाता था। महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ है। पद्मश्री भी 2021 में मिल चुका है, और लगभग 700 से अधिक प्राइज मिला। इतना ही नहीं, इनके ऊपर मराठी फिल्म भी बन चुकी है, और टोटल इनके पास 6 ऑर्गेनाइजेशन थे जिससे ये अनाथ बच्चों की मदद करती थी। अब हम लोग बात करते हैं अलका मित्तल। इन्होंने भी नाम रोशन किया है। ONGC, ठीक है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसकी चेयरमैन बनी है और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। सुभाष कुमार की जगह बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ऐसा बनने वाली पहली हैं। इसके पहले भी ये ONGC के डायरेक्टर मंडल के अंदर शामिल हुई थी, वहां भी पहली थी। ONGC के डायरेक्टर भी पहली बनी है, लेकिन इस तरह के पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली नहीं है, क्योंकि इसके पहले निशी वासुदेव जो हैं वो तेल कंपनी का हेड बन चुकी थी, और वो जो बनी थी निशी वासुदेव 2014 में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरमैन बनी थी। खैर, ONGC के लिए अलका मित्तल। अब है अब्दुल्ला हमदोक, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है अब्दुल्ला हमदोक को। ये सूडान के प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पे जब तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट कब हुआ है? तख्ता पलट जब हुआ है उसके बाद 2 जून को हुआ था, 25 अक्टूबर को ही, लेकिन ये चल रहे थे, किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, हिम्मत हार गए, और 2 जनवरी को उन्होंने रिजाइन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी रह चुके थे और इनको अच्छा माना जाता था आम लोगों का चेहरा, तो 25 अक्टूबर को तख्ता पलट हुआ था और कहानी इनकी खत्म हो गई। सूडान की बात है। अब इनका मुस्कुराता चेहरा सबको याद होगा, यह है कैप्टन हरप्रीत चंदी। और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्या बना दिया कि साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली अकेली भारतीय मूल की महिला बनी। अकेली, ठीक है, भारतीय मूल की महिला हरप्रीत बनी है। और ये जो प्रीत चंडी है, ये ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट पे हैं। 40 दिन का सफर तय किया, और हर दिन ये व्लॉग लिखा करती थी, ब्लॉग, हर दिन ब्लॉग लिखा करती थी, और 40 दिन वहां पहुंच के
वहीं का ये मुस्कुराता हुआ फोटो है। इसके बाद ओपन रॉक म्यूजियम। ओपन रॉक म्यूजियम की अगर हम बात करें तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुल गया एक्चुअली खुल गया 6 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया है। और यहाँ के बारे में खासियत ये है कि यहाँ टोटल 35 टाइप के चट्टाने हैं जो 3.3 अरब से लेकर 5.5 के आसपास के टाइम पीरियड का है। और इसके साथ एक और फैक्ट ये है कि भारत का जो आज़ादी अमृत महोत्सव 75 ईयर वाला मन्ना है ना, तो सरकार का टारगेट है कि टोटल इस तरह का 75 म्यूजियम अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। ये एक फैक्ट है। एक छूट गया है, वो ये छूट गया है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है ना, मैनपुरी में जो मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल, उसका नाम बदल के बिपिन रावत पे रखा जाएगा। आपको पता है बिपिन रावत की दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुर्घटना हो गई थी, मौत हो गई थी, तो उनके नाम पे ही रखा जाएगा। ये बिपिन रावत जो थे ये पहले सीडीएस थे। इसके बाद एक और फैक्ट है, वो भी हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। इसका वो नहीं, स्लाइड नहीं है, कहीं मिस हो गया है। वो है डेविड सालोली यूरोपीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष। इनका डेथ हो गया है। और यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बता दो। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ है बता दीजिए, नोट्स के अंदर है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, 2022 का है, ठीक है, 2022 का है। इसमें जापान और सिंगापुर को टॉप स्थान पर रखा गया है और भारत का पोजीशन 83rd है। पिछले साल कितना था? 90, यानी सुधार हुआ है, अब हुआ है 83। अफगानिस्तान सबसे नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे पोजीशन पे है। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन तीसरे स्थान पे है। अच्छा होता क्या है यहाँ पे? होता ये है कि इस कैसे पता चलता है कि पासपोर्ट कितना मजबूत है, रैंकिंग कैसे दी जाती है? तो इसके रैंकिंग देने के पीछे ये है कि पासपोर्ट जिसका सबसे मजबूत होगा उसी, यानी इसका मतलब यह है कि वो अधिक से अधिक देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, यानी उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम भारत की बात करें, अगर जापान सिंगापुर जो टॉप पे है तो वो टोटल 192, माने लगभग दुनिया को घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। भारत की बात करें तो भारत के अब लोग 60 स्टेट जा सकते हैं, 60 कंट्री जा सकते हैं। पहले 58 जा सकते थे, अब 60 जा सकते हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान वाले 26 ही जा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। यहाँ पे ये है कि फिलीपींस ने चाइना का मुकाबला करने के लिए एक तरह से भारत और रूस के द्वारा बनाया गया जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदेगी। ये लगभग साउंड से 3 गुना अधिक स्पीड में चलती है, ये उड़ान भर सकती है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी सीप क्रूज मिसाइल है। सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी सीप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। 290 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से, जहां मन करे वहीं से ब्लास्ट कर दो, कहीं से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको ये खरीदेगी। कमाल खान की बात, एक मिनट, ये कमाल खान साहब है। कमाल खान सबको पता है, एनडीटीवी, यहाँ पे माइक इनके पास भी है, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार हैं। कब डेथ हुआ याद कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, बट मेन जो लोग हैं काफ़ी चर्चा में कुछ दिन तक रहे थे। हार्ट अटैक होने के कारण इनको मौत हो गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी प्राइज इनको मिल चुका है। अब आपको इनको देखना है, ये कौन है? बिरजू महाराज, डेथ हो गई। कथक कलाकार हैं, फेमस कथक कलाकार। 83 के एज में इनकी देहांत हुई है। आपको याद क्या रखना है? 16 जैन को ये मरे थे। 16 जैन को 14 को मरे थे कमाल खान, और 16 को ये मरे थे। आपको ये दिल्ली में डेथ हुई है इनकी। बिरजू महाराज का असली नाम जो है वो है बृजमोहन मिश्रा, ठीक है। और इनको पद्म भूषण के अतिरिक्त संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ये सब मिल चुका है। और इवन
विश्व रूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए भी कोई डांस कोरियोग्राफ किया था इन्होंने, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तक मिल चुका है। ये कथक जो डांसर फैमिली है वहां से बिलोंग करते हैं, और इनको बिरजू महाराज को, इनके पिता का नाम है अच्छन महाराज, बहुत फेमस, और चाचा लच्छू महाराज, दोनों वैसे ही फेमस, उनसे इनको शिक्षा मिली थी। ये सिर्फ कथक डांसर ही नहीं है, ये बहुत ही शानदार ड्रमर भी हैं, हर तरह के ड्रम बजाते हैं, और इवन तबला और नाल बजाने का भी इनको काफ़ी शौक है। इसके बाद इब्राहिम अस्क ठीक है, इसके बाद एक फैक्ट है, पहले उसको हम करवा देते हैं। इब्राहिम अस्क का नाम आता है। इब्राहिम अस्क एक फेमस सिंगर थे, इनका डेथ हो गया है, निमोनिया, कोविड हो गया था, फिर निमोनिया हो गया, उसके कारण मंदसौर जिले में इन्होंने कोई मिल गया, वेलकम, जान हसीन, ब्लैक एंड वाइट, आप मुझे अच्छे लगने लगे टाइप फिल्म में गाना लिखा था। नरेंद्र कुमार गोयनका, इनको याद कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। इनको AEPC यानी परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की चेयरमैनशिप इनको दी गई है। टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको APEC की जिम्मेवारी इनको दी गई है, और ये इसको अच्छे से, मतलब इसको, ये शीर्ष पे पहुंचने वाले पहले भारतीय परिधान निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है। इसके ऊपर, मतलब इसके पहले ये इसी के उपाध्यक्ष भी थे, अब इनको चेयरमैन बना दिया गया है। और ये है क्या, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, यानी AEPC की स्थापना 1998 में हुई थी। और ये जो टेक्सटाइल ट्रांसपोर्टर है ना, यानी परिधान के निर्यातक टेक्सटाइल ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ये ऑफिशियल संस्था है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, वहाँ है, और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अच्छा, एक और फैक्ट छूटा है। भारत में फैक्ट ये है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 27, कब हो रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी को डिजिटल माध्यम से पहली भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की मेजबानी की गई। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे याद रखना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो जितने तान थे उन सभी के राष्ट्रपति इसके अंदर हैं, और इस तरह का ये पहला संपर्क प्रोग्राम है इनके बीच में, मेजबानी भारत के द्वारा नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। हम लोग इसी तरह से लगातार करंट अफेयर्स पे काम करेंगे। विद इन 20 to 30 डेज, आप 20 डेज मैक्सिमम आप पूरा कवर कर लेंगे वो करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।